स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, जहां पर मैंने डिटेल में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाया। अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। एनसीईआरटी का हम लोगों ने लगभग 5 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पहुंच गए अपने 6 एक्सरसाइज पे, जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये जो वीडियो रहेगी ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी, जहां पर मैं बताऊंगा कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके कुछ फॉर्मूले क्या होते हैं और कैसे आप इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज क्वेश्चंस मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको अगले वीडियो में एक्सरसाइज आपको बताऊंगा कि कैसे आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को भी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका आंसर है क्योंकि ये सीनियर क्लासेस में भी आती है। ग्रेजुएशन जो कॉमर्स वगैरह लेते हैं उनके ग्रेजुएशन में भी पूछा जाता है, इस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिटेल में समझिएगा, कोई भी ऑब्जेक्शन हो कमेंट में जरूर पूछिएगा। शुरू करते हैं। तो ये वीडियो काफी छोटी रहेगी, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि इंट्रोडक्टरी इसका ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन का मतलब होता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, इसका ये मतलब होता है। परम्यूटेशन का मतलब होता है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई डेटा दिया गया है 1 2 3 4 5 6। हम लोग इस डेटा को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से दिया गया है। मान लीजिए ये एक नंबर हो गया, इसको और कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, ठीक है, तो वो चीज होती है परम्यूटेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपने कई बार देखा होगा कि कोई कॉम्पिटिशन में भी आता है कि एप्पल लिखा रहता है कि एप्पल को कितने तरीके से रीअरेंज किया जा सकता है, तो आप उसका नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट बताइए। कुछ वर्ड लिखे रहते हैं, उसका कहता है कितने तरीके से रीअरेंज किया जा सकता है, इसके अल्फाबेट्स को या फिर इसके ये वॉवेल्स को इस तरीके से कितने तरीके से रीअरेंज किया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, तो इसका मतलब होता है परम्यूटेशन। बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि सेट, यहां पे सेट की कुछ बात हुई है। ठीक है, तो सेट अगर आप नहीं समझते हो तो मेरी पहली वीडियो देखना जो मैंने पहली बनाई, उसमें सेट में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हुई है। इसका मतलब ये होता है कि सिलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कितने तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करिए फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, और 2 कप्स हैं। ठीक है, कप्स है, प्लेट की कलर जो है रेड और ब्लैक है, और कप की जो कलर है ग्रीन और ब्लू है, ग्रीन और ब्लू है। अब एक प्लेट और एक कप का कितना तरीके से हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, वो है कॉम्बिनेशन। तो या तो हम लोग रेड प्लेट ग्रीन कप ले सकते हैं, या तो रेड प्लेट ब्लू कप ले सकते हैं, या तो ब्लैक प्लेट ग्रीन कप ले सकते हैं, या तो ब्लैक प्लेट जो है ब्लू कप ले सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसके 4 कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। तो इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है,
एक और एग्जांपल ले चलते हैं, मान लेते हैं कोई सेट है ए बी सी, ये सेट है, तो दो का कॉम्बिनेशन कितने तरीके से बनाया जा सकता है? तो दो का कॉम्बिनेशन अगर बनाना है तो हम लोग ए बी भी ले सकते हैं, ठीक है, बी सी भी ले सकते हैं और ए सी भी ले सकते हैं। ये हमारा पूरा टोटल कॉम्बिनेशन हुआ सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें से हमने दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके कितने तरीके से कॉम्बिनेशन किया है, ये आपका क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। आई होप सो कॉम्बिनेशन और आपको परमुटेशन आपको समझ में, डिफिनेशन से समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसका नाम है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये क्या होती है, इसको थोड़ा सा क्लीन करके मैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताता हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये क्या होता है समझ लीजिए, ठीक है। प्रिंसिपल अकाउंटिंग, इफ एनी इवेंट अकर इन एम डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेज, ठीक है। दूसरा है एंड अदर इवेंट इन एन डिफरेंट वेज। डिफरेंट वेज, सो द टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो होगा m इंटू एन होगा, ठीक है। अभी मैंने जो कॉम्बिनेशन ऑफ परम्यूटेशन आपको बताया, तो कॉम्बिनेशन में समझ लो कि अगर किसी इवेंट को m डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, या फिर कोई और इवेंट है जिसको हम लोग n डिफरेंट डिफरेंट वे में कंबाइन कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट होगा वो हमारा m इंटू एन होगा। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे। और अब जो टॉपिक शुरू होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको कहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? तो जब हम लोग बात करते हैं फैक्टोरियल नोटेशन को का, तो हम लोग नोटेशन को, फैक्टोरियल को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। जो एक्सक्लामेटरी मार्क होता है इसको हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, एन फैक्टोरियल, ठीक है। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन, या फिर एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, डॉट 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 डॉट, ठीक है, एन माइनस एन। ये आपका जो है आपका फैक्टोरियल निकालने का तरीका है। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूं, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो इसका मतलब ये होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर हम टोटल को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 5 का फैक्टोरियल निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको फैक्टोरियल नोटेशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे कि फॉर परमुटेशन के लिए फैक्टोरियल नोटेशन क्या होगा, और फॉर कॉम्बिनेशन के लिए फैक्टोरियल नोटेशन क्या होगा, वो भी समझ लेते हैं। और इस जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि इतना से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। अभी 11th में कंपटीशन में और भी पढ़ना है, जी जेई वगैरह, तो वो अभी नहीं मैं कर रहा हूं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 11th देख रहा हूं, ठीक है। आगे आएगा तो मैं बहुत जरूर बताऊंगा, ठीक है। कुछ सोच रहा हूं मैं आगे करने की, बट अभी फिलहाल इतना समझो। अगले वीडियो में आपको पूरा का पूरा जो है एक्सरसाइज का लेक्चर मिलेगा, ओके। करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन फॉर परमुटेशन के लिए। फॉर परमुटेशन के लिए तो इसका जो परमुटेशन निकालने का तरीका होता है NPR। और ये निकालने का, यहाँ पे P का मतलब होता है परमुटेशन, तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाई N माइनस R का फैक्टोरियल। यहाँ जो R होता है ये लेस देन इक्वल N लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए R का वैल्यू, ठीक है। तो ये होता है परमुटेशन के लिए। और फोर बात करें कॉम्बिनेशन के लिए,
फोर कॉम्बिनेशन के लिए बात करें तो इसका हो जाता है NCR। अब यहाँ C का मतलब आप समझ पा रहे हो क्या होता है, कॉम्बिनेशन। तो इसका वैल्यू निकल के आता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल। यहाँ पर r एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाता है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। तो इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था यही था, इसके अलावा कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं है। अब कॉम्पिटेटिव का लेवल का तो नहीं बता रहा हूं, अभी पहले 11th लेवल का बता रहा हूं। ये अगर बेस अगर मजबूत रहा तो कंपटीशन का हर एक चीज समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अपने क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।